अब आ गए हम क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। 14 में बोला गया है फाइंड द लाइन इंटीग्रल फॉर एफ ऑफ एक्स वाई जेड। हमें फंक्शन दिया स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ओवर द कर्व हमें दिया है, बहुत सिंपल सा कर्व है। नहीं, मैं गलत पढ़ रही हूँ। अच्छा, मुझे क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 में कहते हैं फाइंड द लाइन इंटीग्रल ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड ओवर द स्ट्रेट लाइन सेगमेंट फ्रॉम 1 to 3 to 0 -1 माइनस और 1, ठीक है। तो देखिए हमें यहाँ पर क्या दिया है, हमें एक लाइन कर्व दी है, ठीक है ना, और बोला है कि अब इसके अकॉर्डिंग हमें लाइन सेगमेंट फाइंड करनी है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 होप के सबके पास होगा। अच्छा, किसी के पास ये बुक नहीं हो जो है उसमें सॉफ्ट में, तो जो है मुझे कांटेक्ट करके मैं उनको व्हाट्सएप कर सकती हूँ। इसकी बुक जो है अवेलेबल है, ठीक है, मेरे पास, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स को नहीं मिलती, तो फिर हाँ मुझे उनको प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए मैं बता देती हूँ कि कौन सी बुक मेरे पास सॉफ्ट में है, कौन सी मैं शेयर कर सकती हूँ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर, क्या था, क्वेश्चन नंबर 13। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 13 में हमें सबसे पहले फंक्शन क्या दिया है, हमें फंक्शन दिया है एफ ऑफ एक्स वाई और जेड हमें दिया है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और साथ ही साथ हमें जो है वो लाइन सेगमेंट, स्ट्रेट लाइन सेगमेंट दी है 1 2 3 2 0 -1 और 1, ठीक है। तो चलिए अब बताती हूँ कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले पैरामीटराइज करेंगे सेगमेंट्स को, ठीक है। फर्स्ट स्टेप है सेगमेंट्स को पैरामीटराइज करना। तो अगर आप देखें यहाँ से यहाँ जा रही है ना, तो अगर हम लोग पैरामीटराइज करेंगे, पैरामीटराइज के लिए मैं सिर्फ पी लिख देती हूँ, इतनी बड़ी स्पेलिंग नहीं लिखी जाती भाई। तो ये हो जाएगा 0 से -1 0 -1, ठीक है। फिर -1 से 2, ठीक है, तो -1 से -2, सही है। 1 से -3, तो 1 से -3, ये हो गया। अब इसको सॉल्व करें, ठीक है। तो इसके सॉल्व करने पे क्या आएगा, ये आ जाएगा हमारे पास -1, ये आ जाएगा -3, ये आ जाएगा -2, ठीक है, ये हो गया। अब ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास पैरामीटराइज जो आर ऑफ टी है ना, ये वो बन गया, ठीक है। आर ऑफ टी हमारे पास बन गया। अब इसकी लिमिट क्या है, 0 से क्या है, 1 है, तो अब हम लोग इसकी लिमिट 0 से 1 कर देंगे, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी बात क्या करनी थी मुझे, दूसरी बात क्या करनी थी, एक बात तो करनी थी, यस, मुझे बात करनी थी कि लाइन सेगमेंट जब हमें दी गई होती है इस फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में, तो जो है हम लोग क्या करते हैं, उसको बनाते हैं। तो सबसे पहले तो हमने ये सॉल्व कर लिया, बट ये पूरी की पूरी हमारे पास आर ऑफ टी नहीं है। आर ऑफ टी का हमारे पास जो है फॉर्मूला होता है, यहाँ पर मैं जो है आर ऑफ टी का फॉर्मूला लिख देती हूँ। जब भी आर ऑफ टी हमें इस तरह से दो लाइन के जो है वेक्टर्स में दी गई जाएगी, तो हम लोग उसको कैसे फाइंड करेंगे। आर ऑफ टी हम बोलेंगे कि स्टार्टिंग, STARTING, स्टार्टिंग पॉइंट प्लस टी विद डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, टी यहाँ पर लिख देती हूँ, प्लस टी विद डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, ठीक है। तो ये हमारे पास ये जो पूरा है, ये पूरा हमारे पास बनाएगा आर ऑफ टी। तो हमने डायरेक्शन ऑफ वेक्टर निकाल लिया। अब हम स्टार्टिंग पॉइंट लिखेंगे। स्टार्टिंग पॉइंट क्या थे, ये थे। तो हम लोग लिखेंगे कि आर ऑफ टी हमारे पास क्या है, दरअसल आर ऑफ टी हमारे पास है 1 2 3 विद द प्लस टी, एंड डायरेक्शन ऑफ वेक्टर क्या है, -1 -3 और -2। तो अब ये हो गया हमारे पास डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, ठीक है। अब इन दोनों को बनाकर हम लोग क्या कर सकते हैं, आर ऑफ टी लिख सकते हैं। अब इन दोनों को बनाकर आर ऑफ टी कैसे लिखेंगे, अगेन इसको इसके साथ लिखेंगे, ठीक है, इसको इसके साथ लिखेंगे, इसको इसके साथ लिखेंगे। तो जब इन सबको जो है हम लोग ऐड करेंगे, तो हमारे पास आर ऑफ टी जो है वो फॉर्म हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पर बोलूँ तो ये आर ऑफ टी नहीं है, आर ऑफ टी हम यहाँ से बनाना शुरू कर रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये टी है ना, टी -1 मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, -t बनेगा, तो 1 -t, ठीक है। अगेन फिर दूसरे वाले में हम बोलेंगे कि ये है हमारे पास क्या, ये है हमारे पास -2 -3t, ठीक है, 2 -3t। फिर थर्ड वाला क्या है, 3 -2t। अब ये जो है हमारे पास आर ऑफ टी अब रेडी हो चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इसको चेक करेंगे किस चीज़ पे,
इसको हम लोग टी ऑफ 0 पे चेक करेंगे और टी ऑफ 1 पे चेक करेंगे, तो हमारे पास जो है यही चीज़ें फॉर्म हो जाएंगी। चेक भी कर सकते हैं, जैसे हम लोग हमेशा वो स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट पे चेक करते हैं, ठीक है। अब जब हमारे पास आर ऑफ टी जो है वो हो गया है, तो अब हम लोग इसमें बीच में प्लस के जो है वो साइन डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा हमारे पास प्लस। अच्छा, ये हो गया पूरा। अब इसमें से जो है हम लोग आई, जे और के लगाएंगे। जब ये और ये एक वेक्टर था तो इसके लिए हम लगाएंगे आई, ठीक है। ये और ये दूसरा वेक्टर था, इसके लिए लगाएंगे हम जे। ये और ये इसके लिए हम लगाएंगे के। तो हमारे पास 3 वेक्टर्स हो गए। तो ये वाला वेक्टर क्या करता है, ये एक्स ऑफ टी को रिप्रेजेंट करता है, ये वाई ऑफ टी को रिप्रेजेंट करता है, ये जेड ऑफ टी को रिप्रेजेंट करता है। तो अब हम लोग इसके जो है डेरिवेटिव आसानी से ले सकते हैं। तो चलिए इसी के डेरिवेटिव्स देंगे। तो ऊपर मैं इसको दोबारा से लिख देती हूँ, ठीक है। तो हम कहाँ थे, हाँ हम थे आर ऑफ टी पे जो हमने फॉर्म किया था, और वो हमने फॉर्म किया था 1 माइनस टी ऑफ आई प्लस 2 माइनस 3 ऑफ टी जे प्लस 3 माइनस 2 ऑफ के, ठीक है। अच्छा, ये था एक्स वाई जेड। तो अब हम लोग इसके डेरिवेटिव ले लेंगे, तो ये आर ऑफ डैश टी बन जाएगा हमारे पास। आर ऑफ डैश टी बनेगा, तो क्या मैं अलग अलग डेरिवेटिव ले लूँ? नहीं, ऐसे भी काफ़ी है, ठीक है। अच्छा, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो 1 का डेरिवेटिव 0 हो गया, माइनस टी का डेरिवेटिव क्या आएगा, -1, ठीक है। देन ये हो जाएगा 2 का डेरिवेटिव 0, -3t का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -3 ऑफ जे प्लस ये हो जाएगा -2 ऑफ के। तो मैं इधर लिख दूंगी -2 ऑफ के। आई जे के हमें सब मिल गए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम लोग इसके जो है वो मैग्नीट्यूड ले लेंगे। तो ये हो जाएगा आर ऑफ डैश टी का मैग्नीट्यूड -1 का होल स्क्वायर प्लस 3 का -3 का होल स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारे पास 1 + 9 + 4, 1 + 9 + 4 14। अच्छा, स्क्वायर रूट ऑफ 14 हमारे पास आ गया। अब हम लोग आगे जाएंगे और स्क्वायर रूट ऑफ 14 को अगर आपने खोलना चाहे तो आप खोल सकते हैं, अगर आप नहीं खोलना चाहते तो ना खोलें, इसमें कोई वो नहीं है। तो डी ऑफ एस हमारे पास फाइंड हो गया है 14 डी ऑफ टी में, सही है। अब ये तो डी ऑफ एस यानी मैग्नीट्यूड तो हमें मिल गया, बट अब हमें फंक्शन को, जो फंक्शन हमें गिवन है उसको टी के टर्म में लिखना है। तो अगर हम लोग यहीं के बराबर में जाएं और वो फाइंड करें तो ज़्यादा इजी है। फंक्शन हमें क्या गिवन था, एफ ऑफ एक्स वाई जेड हमें गिवन था एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। अब हम लोग ने इसको टी के फॉर्म में लिखना है। तो एक्स की वैल्यू क्या थी, ये एक्स है, वाई है, जेड है, ठीक है। तो हम लोग लिख देंगे फंक्शन इन टर्म ऑफ टी। तो ये हो जाएगा एफ ऑफ, इसको कंटिन्यू करते हैं फिर जगह नहीं बचेगी, ठीक है। इक्वल डालेंगे। अच्छा, एक्स की जगह हम लिखेंगे 1 माइनस टी प्लस 2 माइनस 3t प्लस 3 माइनस 2t, ठीक है। अच्छा, आप सबको ओपन कर देंगे। 1 माइनस टी प्लस 2 माइनस 3t प्लस 3 माइनस 2t, टी वाले को लाइक टर्म्स को एक साथ कर लें। 1 + 2 + 3 माइनस टी माइनस 3t माइनस 2t। अच्छा, इससे आ जाएगा हमारे पास क्या, इससे आ जाएगा हमारे पास 6 और माइनस माइनस माइनस, तो ये सब ऐड हो जाएंगे और 3 ये भी हो जाएगा 6t, ठीक है। अब ये हो गया हमारे पास पूरा का पूरा फंक्शन को हमने टी की फॉर्म में जो है क्या कर दिया है, ऐड कन्वर्ट कर दिया। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 6 1 माइनस टी, ठीक है। अच्छा, अब दोनों की मर्जी, आप जो भी लिखना चाहें। फंक्शन हो गया, डी ऑफ एस हो गया, दोनों को कंबाइन करेंगे और इसका इंटीग्रल फॉर्म करेंगे। तो चलिए आप अपने पास लिख दीजिए, वीडियो को पॉज करके अगर किसी ने अभी तक नहीं लिखा, और मैं आगे बढ़ती हूँ, ठीक है। तो चलिए अब ये हो जाएगा, हमने जो इंटीग्रल था, इंटीग्रल ऑफ सी एफ डी ऑफ एस, ठीक है। इंटीग्रल की लिमिट हमने क्या लिखी थी, 0 to -1। एफ फंक्शन क्या था, 6 - 6 ऑफ टी, और डी ऑफ एस क्या था, वो था स्क्वायर रूट ऑफ 14 डी ऑफ टी।
अच्छा, यहाँ से 6 कॉमन ले लेंगे, स्क्वायर रूट भी बाहर निकाल देंगे, तो स्क्वायर रूट 14 और 6 भी बाहर निकाल देंगी मैं, तो 0 से -1, ये हो जाएगा 1 माइनस टी विद टी ऑफ टी। अब इस पे जो इंटीग्रल लगेगा वो कौन सा इंटीग्रल होगा, वो होगा पावर इंटीग्रल। तो ये हो जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट, अच्छा 6 में अंदर लिख देती हूँ, 14 में अंदर लिख देती हूँ, ये हो जाएगा हमारे पास इंटीग्रल। इंटीग्रल में कौन सा ले रही हूँ, 1 का इंटीग्रल क्या होगा, टी होगा, माइनस टी का इंटीग्रल क्या होगा, पावर रूल टी स्क्वायर बाय 2। लिमिट है 0 से 1 -1। अच्छा अच्छा, -1 नहीं है 1 है, मैंने 1 लिखा था उधर लिमिट में। अच्छा, -6 स्क्वायर रूट ऑफ 14 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो पूरा का पूरा 0 ही होगा, फुट पहली पुट करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, 6 स्क्वायर रूट ऑफ 14, ये हो जाएगा 1 माइनस और ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 2। तो सबसे पहले इसको सॉल्व कर लें। क्या मैं ठीक कर रही हूँ, एक मिनट, यस यस भाई ठीक है, कोई मिस्टेक नहीं है। अच्छा, 1 माइनस 2, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 माइनस 1, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/2, ठीक है। 1/2 ये हो जाएगा हमारे पास 2 और ये 3 हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 3 और ये हो जाएगा 14। एंड दैट्स ऑल, हमारे पास आंसर आ गया है 3 स्क्वायर रूट ऑफ 14। और होप कि सबको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। कोई ऐसा पॉइंट जो आपको समझ ना आए तो आपको पता है कि आपने मुझे जो है व्हाट्सएप कह रही हूँ, आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नाउ अब हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ, और होप कि सबको ये क्वेश्चन समझ आ रहे हो। एंड मैं तो यही चाहती हूँ कि भाई अगर किसी को क्वेश्चन नंबर 9 समझ आ गया या फिर वो जो एग्जाम्पल्स हमने की थी वो समझ आ गई, तो ये भी सारा आसानी से समझ आ सकता है, ठीक है। इट्स जस्ट कभी कभी हमें उन्होंने सेगमेंट्स जो है वो थोड़े से चेंज दिए होते हैं, तो बस उसी में थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो जाती है। अदरवाइज देयर इज़ नो कन्फ्यूजन। अगर आपने मेरे लेक्चर्स पढ़े, ठीक है, खुद की भी थोड़ी तारीफ कर लेनी चाहिए, ठीक है, मैं अच्छे लेक्चर्स देती हूँ, तो उसमें से आपको फिर ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होती। ठीक है, अपनी तारीफ बहुत ज़्यादा हो गई। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। हमें बोला है फाइंड द लाइन इंटीग्रल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 3 विद एक्स स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ओवर द कर्व। कर्व हमें दिया है, लिमिट हमें दी है 1 से इन्फिनिटी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी क्या डिले। तो इसी के साथ अगर अभी आप चैनल पे न्यू हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई आप कहाँ पर थे इतने टाइम से, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड साथ ही साथ अगर आपको मेरी ऑनलाइन क्लासेस चाहिए या किसी और को चाहिए तो आप उसको रिकमेंड भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छे काम भी जल्दी से कर लिया करें, सही। अब हम क्या करेंगे, हम क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 14 है, हमारे पास सबसे पहले जो है फंक्शन दिया हुआ है, मैं फंक्शन लिख देती हूँ। एक्स वाई जेड की फॉर्म में दिया है, जो कि है स्क्वायर रूट ऑफ 3x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। हमें आर ऑफ टी दिया है, आर ऑफ टी हमें दिया है टी ऑफ आई प्लस टी ऑफ जे प्लस टी ऑफ के। लिमिट है 1 से इन्फिनिटी तक। इसमें इक्वलिटी नहीं है भाई, इन्फिनिटी नहीं है, इन्फिनिटी से नीचे हो सकती है। सबसे पहले पैरामीटराइजेशन करेंगे, ठीक है ना। तो पैरामीटराइजेशन के लिए मैं ऐसा करती हूँ, ब्लू मार्कर हमारा बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है, तो हम कोशिश करेंगे कि न्यू ब्लू मार्कर ले आएँ या फिर इसकी इंक को चेंज कर दें, ठीक है। तो इसी के साथ हम ग्रीन मार्कर को ले लेंगे। तो सबसे पहले पैरामीटराइजेशन करेंगे। पैरामीटराइजेशन में ये है x, ये है y, ये है z, तो आर ऑफ डैश टी ले लेंगे, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा ही होगा। अच्छा, t का डेरिवेटिव क्या होगा, t का डेरिवेटिव होगा 1, तो ये होगा 1 ऑफ i प्लस 1 ऑफ j प्लस 1 ऑफ k, ठीक है। सारे 1 1 है। अच्छा, t के जो t और r ऑफ डैश है उसका हम लोग क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड ले लेंगे, 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3। स्क्वायर रूट ऑफ 3 हमारे पास जो है वो है मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड को हम डी ऑफ एस से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पर डी ऑफ टी लगा लेंगे। एक चीज़ फाइन हो गई। दूसरी, अब फंक्शन को क्या करेंगे, टी की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो ये क्वेश्चन मुझे काफ़ी ज़्यादा छोटा छोटा सा लग रहा है, तो चलिए होप कि इसकी सोल्यूशन हमारे पास छोटी ही हो, ठीक है। इसको चेंज कर देते हैं कलर, हाँ।
अब है हमारे पास फंक्शन को टी की फॉर्म में, फंक्शन इन टी टर्म, तो यहीं पे कर रही हूँ ताकि उधर वो लिखा रहे। तो ये है x, ये है y, ये है z। इसको इधर जो है वो थोड़ा सा हम चेंज कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 3, सही। और साथ ही साथ हमारे पास फंक्शन नीचे है, ये हो जाएगा हमारे पास, क्या ठीक कर रही हूँ, एक मिनट, हाँ मुझे लगा मैंने फंक्शन गलत लिखा है। अच्छा, एक्स स्क्वायर की जगह हम क्या लगाएंगे, हम लगाएंगे, हमारे पास क्या है, हमारे पास तो सिर्फ टी है, ठीक है ना, तो हम लगाएंगे टी स्क्वायर, प्लस वाई की जगह भी टी है तो टी स्क्वायर, जेड की जगह भी टी है तो टी स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये सारे हमारे पास स्क्वायर्स आ गए। अब हम लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइड, ये हो जाएगा हमारे पास 3t का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अब ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो सॉल्व कैसे करेंगे, अगर मैं इसको अलग अलग लिख दूँ, ठीक है, जैसे कि इसको कैसे सॉल्व करूँ, हाँ, अगर हम स्क्वायर रूट अप्लाई कर लें, या फिर हम इधर ये लिख लें, इन दोनों को अगर हम लोग ले लें, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइड 3, और ये हो जाएगा हमारे पास 1/t का स्क्वायर। तो क्या मैं इन दोनों की जगह लिख सकती हूँ कि ये है हमारे पास 1/स्क्वायर रूट ऑफ 3 के इक्वल। यस, ये चीज़ मैं पहले ही बता चुकी हूँ, जब हमारे पास ऊपर स्क्वायर रूट होता है और नीचे वही वैल्यू होती है जो स्क्वायर रूट के अंदर होती है, तो हम उसको लिख सकते हैं 1/स्क्वायर रूट ऑफ दैट वैल्यू, ठीक है। अब अगर मिसाल के तौर पे मेरे पास आ जाए स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाई 2, तो क्या मैं उसको लिख सकती हूँ 1/स्क्वायर रूट ऑफ 2, यस मैं लिख सकती हूँ। तो इसी तरह इसको भी हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। इससे क्या होगा कि हमारी वैल्यू जो है वो छोटी हो जाएगी और हम इसको जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। एंड 1/2 टी का स्क्वायर, तो अब मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ टी का स्क्वायर और स्क्वायर रूट ऑफ 3, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास फंक्शन, ये हो गया हमारे पास डी ऑफ एस। अब दोनों को कंबाइन करेंगे और इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे खुशी खुशी। तो चलिए चलते हैं, इस सबको इरेज करते हैं। तो जब तक भाई मैं इरेज कर रही हूँ, आपने क्या कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और क्या बोलूँ, और तो कुछ है ही नहीं करने को, क्योंकि शेड्यूल टाइट चल रहा है। और बाकी आजकल कोई इतनी ज़्यादा मोटिवेशनल स्टोरीज़ नहीं है मेरे पास, क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम से वीडियोज़ नहीं बनाई। ज़्यादा वीडियोज़ बनाती हूँ तो फिर बहुत मोटिवेशनल स्टोरीज़ आती हैं। तो अगर आपके पास कोई मोटिवेशनल स्टोरी है तो बताएं, ठीक है। अब हम लोग इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे, एफ डी ऑफ एस। तो ये हो जाएगा हमारे पास, लिमिट क्या थी 1 से इन्फिनिटी, और एफ क्या था जो अभी हमने फाइंड किया 1/3 स्क्वायर रूट ऑफ, नहीं स्क्वायर रूट 3 विद टी स्क्वायर, ठीक है। और साथ ही साथ हमारे पास डी ऑफ एस क्या था, वो था स्क्वायर रूट ऑफ 3 डी ऑफ टी। तो ये और ये कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या आ जाएगा टी, और टी नहीं 1, यार आई डोंट नो क्या हो रहा है, ठीक है। स्क्वायर रूट ये हो जाएगा 1 से हमारे पास इन्फिनिटी तक 1/t का स्क्वायर विद डी ऑफ टी। अब इसका इंटीग्रल सॉल्व करेंगे। इसका इंटीग्रल जो है हम कैसे सॉल्व करेंगे, वही पावर रूल से। ये हो जाएगा हमारे पास, टी ऊपर आ जाएगा, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ 1 इन्फिनिटी t-2 डी ऑफ टी, पावर ऊपर आ गई नेगेटिव, ठीक है। तो नेगेटिव पावर में हम एक ऐड करेंगे और वही नीचे लिख देंगे, लिमिट है 1 से इन्फिनिटी। तो मैं इसको लिख सकती हूँ t की पावर क्या है -1 डिवाइड्स -1। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, इसको मैं लिख सकती हूँ -1 डिवाइड्स t, ठीक है। ये काफ़ी ज़्यादा इजी है, 1 से इन्फिनिटी। अब हम क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर इसको लिखेंगे -1 और t 1 से इन्फिनिटी। अब मैं इसमें लिमिट पुट करूँगी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास। अच्छा, हम इन्फिनिटी डायरेक्ट पुट नहीं करते, तो इन्फिनिटी की जगह मैं क्या लिखूँगी, मैं लिखूँगी b, ठीक है, स्मॉल b हम लिख देते हैं। इन्फिनिटी की जगह ज़्यादातर हम बी ही लिखते हैं, तो अगर आप बी जगह कुछ और लिख रहे हो तो साथ में रिप्रेजेंट करो कि बी क्या करता है, इन्फिनिटी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा -1/b माइनस और -1/1, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास -1/b माइनस इंटू माइनस +1, ठीक है। अच्छा, 1/इन्फिनिटी जो होता है वो हमारे पास क्या होता है,
वो हमारे पास किस चीज़ के इक्वल होता है, ज़ीरो के इक्वल होता है। ठीक है, याद रखिएगा 1/∞ हमारे पास ज़ीरो के इक्वल होता है, तो मतलब कि 1/b जो है वो भी हमारे पास ज़ीरो के इक्वल है। और अगर माइनस है तो -0 तो कोई वैल्यू ही नहीं होती। ठीक है, नेगेटिव और पॉजिटिव की तो ज़ीरो में कोई बात ही नहीं होती, न्यूट्रल है। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, ये हो जाएगा 0 + 1 और आंसर है 1 एंड दैट्स ऑल। हमने इतनी ज़्यादा मेहनत किस चीज़ के लिए की, 1 के लिए की। तो ज़रा ये जो लिमिट्स हैं थोड़ी सी ये याद करिएगा, जैसे कि आपको ये लिमिट याद होनी चाहिए क्योंकि ये हमने सीक्वेंस और सीरीज़ में काफ़ी ज़्यादा यूज़ की थी। तो अगर किसी ने सीक्वेंस और सीरीज़ पढ़ी है तो उनको याद होगा, अभी रिमाइंडर उनको आ गया होगा। बट अगर किसी ने नहीं पढ़ी तो उनको रिमाइंडर नहीं आया होगा, तो वो अपने पास लिख ले। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा आगे काम आती है और इसी एक्सरसाइज में भी काफ़ी दफ़ा काम आ जाएगी। तो इसी के साथ हमारा ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।